हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 6 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 13 फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूशन कंसेप्ट भी एंड लीनियर इक्वेशन की कौन से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप ऑलरेडी बाकी सारा हमने कर लिया है। अब मैंने आपको वही इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताना है कि लास्ट ईयर जो मैंने बुक ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 14 ये जो सारे चैप्टर थे ना जो अलजेब्रा के रिलेटेड थे, तो जो हमारी प्रीवियस बुक थी लास्ट ईयर की उसमें काफ़ी सारे चैप्टर थे, जैसे चैप्टर नंबर 12 13 14 15 16 ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वेशन के ही रिलेटेड थे। बट जो न्यू बुक आई है हमारी इस ईयर की उसमें इन चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया है एंड चैप्टर नंबर जो 13 है, जैसे देखिए अब मैं आपको इंट्रोडक्शन में एक एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको क्या हेल्प होगी। अगर आप यूट्यूब पे जाके ब्रिलियंट माइंड चैनल सर्च करके अगर आप चैप्टर का नेम लिखेंगे, चैप्टर 13 लिखा, तो आपको चैप्टर 13 की कोई और वीडियोस मिल सकती हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वही क्लैरिटी हमने अभी करनी है कि आपको कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ सारा इंट्रोडक्शन में। इससे पहले अगर आप चैनल में आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए जो हमारी लास्ट ईयर की बुक थी उसमें चैप्टर नंबर 13 14 15 एंड 16 ईच एंड एवरी चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वेशन के रिलेटेड था। इस बुक में हमारे पास ओनली वन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 भी है, बट इन चैप्टर्स को कंबाइन करके चैप्टर नंबर 13 है न्यू बुक में, इन सब में से कंबाइन करके उन्होंने चैप्टर बना दिया। चैप्टर 14 के नहीं है क्वेश्चन जो लास्ट ईयर की बुक थी, बट हमें वो देखना ही नहीं, हमें तो इस ईयर की बुक से करना है। तो अगर आपको यूट्यूब पे चैप्टर नंबर इस हम अपनी न्यू बुक के अकॉर्डिंग सारा देखेंगे। अगर हमें न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13A सर्च करनी है तो लास्ट ईयर की बुक में से 13A एंड 15A के सारे क्वेश्चन मैच करते हैं। हमारी न्यू बुक की 13B एक्सरसाइज लास्ट ईयर की 15B से मैच करती है। 13C जो है न्यू बुक की वो लास्ट ईयर की 16A एक्सरसाइज है। इस ईयर की न्यू बुक में जो 13D एक्सरसाइज है हमारी वो प्रीवियस बुक में थी 16B, और हमारी जो 13E एक्सरसाइज है न्यू बुक में वो लास्ट ईयर की बुक में थी 16D। जो ये चैप्टर सारे ऑलरेडी एक्सरसाइज अपलोडेड है तो आपको मिल जाएंगी। और मैं और क्या करूँगी, अगर आपको ऐसे ढूंढने में डिफ़िकल्टी होगी तो चैप्टर्स के थंबनेल वगैरह चेंज कर दूंगी इसके अकॉर्डिंग, तो आपको सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप। मैंने आपको ये सारा इंट्रोडक्शन में इसलिए क्लियर किया कि आपको ऑलरेडी बताओ कि ये एक्सरसाइजेस अवेलेबल है सारी, एक्सरसाइज के नेम चेंज है ओनली। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 की मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज जो न्यू हमारी बुक में इस ईयर इंट्रोड्यूस हुई है एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर नंबर 13 की मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज एक्स मीटर, इट्स ईच साइड इज। अब उसकी साइड क्या होगी, देखिए रेगुलर पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो आपको उसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें रेगुलर पेंटागन का कितना दिया है, एक्स मीटर। तो आपने याद रखना है जब भी हमें रेगुलर पेंटागन मीन्स कि साइड सेम होंगी। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं, तो अगर आपको पेंटागन की साइड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि उसकी 5 साइड है। पेरीमीटर क्या है, x/5 इज आर आंसर। तो वो मीटर्स में है तो आंसर मीटर में आ गया। हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर है पार्ट 4, दैट इज x/5 मीटर। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ईजिली हो जाएगा स्पेस में। x माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस कर्ली ब्रैकेट z माइनस x माइनस वाई माइनस z, यहाँ पे बार ब्रैकेट है, देन राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। आपको टर्न वाइज टर्न ब्रैकेट्स को ओपन करना है सभी को। तो सबसे पहले हम x को तो एज इट इज़ लिखेंगे, y माइनस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज़। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट से भी पहले बार ब्रैकेट ओपन होती है, बार ब्रैकेट को आपने एज अ राउंड ब्रैकेट की तरह ही सपोज करना है। देखिए अगर बाहर माइनस है और यहाँ पे बार ब्रैकेट है, मीन्स ये एक ब्रैकेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसे डाला है, आपने यहाँ पे बनाना नहीं है। तो जब आप ब्रैकेट से कोई बाहर निकालेंगे साइन तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर माइनस है
ब्रैकेट है बाहर, ब्रैकेट मीन्स यहाँ पे एक ब्रैकेट है, वाई पॉजिटिव है बाहर आके नेगेटिव हो गया, और जेड नेगेटिव है बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अगेन आपने यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं आपने लगाना, यहाँ पे सिर्फ यही ब्रैकेट आएगी, बार ब्रैकेट है। जैसे बार ब्रैकेट से आप बार ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जितने भी आपके वेरिएबल या कोई भी टर्म्स अंदर होंगे उनके सबके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अगर बाहर माइनस है, माइनस था इसलिए वाई माइनस का, क्योंकि वाई अंदर पॉजिटिव था तो माइनस का हो गया, और जेड हो गया पॉजिटिव। देन अब नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई माइनस कर्ली ब्रैकेट जेड माइनस, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस माइनस, बाहर माइनस है अंदर प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस वाई आया, माइनस प्लस माइनस जेड, देन कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए अगेन हमारे पास यहाँ पर लाइक टर्म है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जब लाइक टर्म्स आ जाए तो ये z पॉजिटिव है, ये z नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, z में से z गए ज़ीरो, तो आपको ज़ीरो की प्लेस पे इन दोनों को ऐसे कैंसिल कर देना है, ज़ीरो नहीं लिखना। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, कर्ली ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस वाई। देन अब नेक्स्ट स्टेप में कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाहर माइनस है, साइन मतलब जो भी साइन होगा ब्रैकेट के अंदर वो साइन से मल्टीप्लाई होता है, माइनस माइनस प्लस, एक्स प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, वाई हो गया नेगेटिव, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। देन अब आपको क्या करना है, अगेन वाई एंड वाई लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, वन वाई में से वन वाई गए ज़ीरो, तो ज़ीरो की प्लेस पे दोनों को कैंसिल कर दिया, हमारे पास रह गया स्क्वायर ब्रैकेट में ओनली एक्स। अब इसको भी ओपन कर देते हैं, तो ये बन गया माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, एक्स में से एक्स गए ज़ीरो। अब लास्ट आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। एंड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज़ीरो, उसको हम टिक भी कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, ऑलरेडी आपको एक एक्सप्रेशन दी है a रेज टू पावर b माइनस b रेज टू पावर a, इसको आपने सॉल्व करना है, इज इक्वल टू व्हाट, a क्या है हमारे पास 2, तो a की प्लेस पे 2 पुट कर दिया, b की प्लेस पे 1, तो यहाँ 1 आएगा पावर में, b कितना है 1, a कितना है 2। तो आपको क्या करना है, सिंपली बस देखिए वैल्यू पुट के सॉल्व करना है। 2 रेज टू पावर 1 मीन्स 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसकी पावर 2 है, पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 1 की पावर 2 मीन्स 1 इंटू 1, 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, देन 2 में से 1 गए 1, तो हमारा आंसर आ गया पार्ट 4 दैट इज़ 1। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 3, c 1 है, देन हमें फाइंड करना है दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 2a माइनस b प्लस 3c, देन इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, 2a मीन्स 2 इंटू a, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a से, a की वैल्यू क्या है 3, माइनस b की वैल्यू है माइनस 3 ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस c की वैल्यू है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो 2 3 इज़ 6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया हमारे पास यहाँ पर, देन लास्ट में 3 1 ज़ा 3, इन सबको ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया आंसर 12। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है पार्ट 3 दैट इज़ 4। अब यूनिट तो कोई था नहीं, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब पार्ट 3 12। दिस इज़ आर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड हो रहा है किससे, एक्स वाई स्क्वायर के साथ। अब सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए, जहाँ हम डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इनको पहले वैल्यू पुट करके फिर डिवाइड कर देते हैं, 3 की पावर 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 2, देन 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 2 ज़ा 4। अब इनको डिवाइड करना है, 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 3 4 ज़ा 12। इनकी कटिंग कर लेते हैं हम 6 के टेबल में, 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आ गया 3/2 दैट इज़ पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करना है हमें।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें हमें क्या करना है, देखिए 3x को हम एज इट इज़ रखेंगे, 2 को इस साइड जाके ऐड कर देंगे, इधर माइनस हो रहा है, यहाँ जाके हमने ऐड कर दिया, 7 + 2 आ गया 9। देन 3 एंड x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 जाके 9 से डिवाइड हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड होगा, 3 1 सा 3 3 सा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 2, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 7, x/3 + 7 इज इक्वल टू 11, x/3 इज इक्वल टू 11 माइनस 7, 7 जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास आ गया 4। देन x इज इक्वल टू 3x के साथ डिवाइड और दूसरे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x का आंसर आ गया 12। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज 12। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आज अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है जो मल्टीपल चॉइस टाइप। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।